दिल्ली में फाइटिंग है, ठीक है, तीनों पार्टी में फाइटिंग है। कहीं कांग्रेस भी 20 पड़ रहा है, कहीं बीजेपी 20 पड़ रही है, लेकिन कांटे के टक्कर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हम काम लेकर बीच में जाते हैं लोगों के, हमारा ये मुद्दा है जो हमने किया। और बीजेपी जो है सिर्फ ये कहती है कि केजरीवाल हटाओ। उन्होंने कहा कि हम काम की राजनीति करेंगे, बीजेपी गाली गलौज की राजनीति करती है। इसमें आपका क्या विचार? देखिए, चुनाव का टाइम है, ठीक है, हर एक पार्टी अपने विपक्ष पे हमला करती है, आरोप प्रत्यारोप चलता है, इसने ये किया उसने ये किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल है तो उनसे ही लोग सवाल पूछेंगे, विपक्ष हो या जनता हो, कोई भी हो। अब वो भी अपना जवाब दे रहे हैं, हमने ये किया वो किया ये किया, और जनता देख रही है किसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो जनता भी बेवकूफ। क्या मूड है इस बार? सर जनता का मूड बना चुकी है। सुनेंगे कि जनता? नहीं, सुने सर, गाली गलौज सही है, आपका भी कहना सही है। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। सर हम बता रहे हैं, कहना सही है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपना अपना सोच है, ठीक है, सबका अपना अपना थ्योरी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, केजरीवाल बोल रहे हम ये करेंगे, वो बोल रहे हम ये करेंगे, ठीक है, तो लोग भी सब ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात ये कुछ फ्री वगैरह का भी जो है, उस पर भी कुछ चर्चा चल रहा है कि फ्री मिलना चाहिए या नहीं मिलना? देखिए, फ्री क्या चीज़ मिलना चाहिए? फ्री 2 चीज़ मिलना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, बाकी कुछ नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य। और जो हाँ, 5 सुने, किलो सुने। गल्ला मिल रहा है फोटो लगा के, उसका क्या हुआ? सर देखिए, 5 किलो जो गल्ला की बात कर रहे हैं ना, केजरीवाल नहीं, ने नहीं, डीटीसी में लेडीज सर, को एक टिकट देता, फोटो तो नहीं लगी हुई। 200 यूनिट फ्री दे रहा है, उसपे फोटो नहीं लगी हुई केजरीवाल की। एक मिनट और वाटर वर्क्स का जो बिजली का पानी का बिल आ रहा है, फोटो तो नहीं लगी हुई। क्या क्या पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं इनकी बात का जवाब सुनो सुनो भैया, सुनो सुनो, देखिए ये, अरे भैया सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, देखिए अब ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि फोटो, अब मैं आपको बताता हूँ कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था। केंद्र सरकार से राशन आ रही थी और उस पे केजरीवाल अपना लेबल चिपका रहा था। जब केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने अपना लेबल, वो जो लेबल था ना वो हटा दिया। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा है और उसने देश में फ्री का चलन चलाया। आज देखिए जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है, ठीक है ना। जो आदमी कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज 34 करोड़ के शीश महल पे बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री है कि स्टेट के प्रोटोकॉल के तहत तो मिलना ही चाहिए। हिंदुस्तान की कैपिटल का मुख्यमंत्री है वो। क्या बोल रहे हैं सर? पीडीएफ का पीडब्ल्यूडी का जो था, लेकिन आपने कहा मिलना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी को कसम भी नहीं खाना चाहिए था कि हम नहीं लेंगे। क्यों कसम खा लिए थे? उनको सोचना चाहिए था कि प्रोटोकॉल के तहत हमें मिलेगा। बच्चे होंगे वही तो खाएगा बच्चों की कसम, जिसके बच्चे ही नहीं होंगे वो क्या कसम खाएगा? वो किसकी कसम खाएगा? देश नहीं बिकने वो देश की कसम खाएगा। उसके लिए 145 करोड़ जनसंख्या उसके बच्चे हैं, ठीक है ना। वही उसका परिवार है और वही उसका देश है, सारा उसका परिवार है। अब ये श्रीमान जी कह रहे, मैंने बताया ना कि कोरोना के टाइम पे नहीं है वो, हमारे राशन कार्ड में वो नहीं है भैया, हमारा राशन कार्ड। अब देखिए अभी भी इन्हें केजरीवाल की नहीं, वो दिल्ली केंद्र सरकार की राशन मिल रही है, ठीक है। और जब हम नहीं वो तो यहाँ का है, यहाँ से इनकी करिए। दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली का ही नहीं है। क्या चीज? आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं? अरे मैं 30 साल हो गए मुझे दिल्ली, 30 साल का हूँ मैं, 30 साल से दिल्ली में हूँ, 30 साल से दिल्ली में हूँ। और देखिए हमने सबकी सरकारें देखी, इन्होंने कोई काम नहीं करा केजरीवाल ने, खाली रिबन काटा। सारे काम शीला दीक्षित ने करे हुए थे और इन्होंने क्या करा, खाली जो बूस्टर, पानी के बूस्टर सप्लाई वगैरह था वो सब कुछ शीला दीक्षित ने करा था। पर खाली क्या है, केजरीवाल ने रिबन काटा। ना कोई पुल बनाया, ना कोई स्कूल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना कुछ नहीं बनाया, खाली अपने लिए शीश महल जरूर बनाया। और उस हमारा और 7 नंबर वाला क्या कर रहा था? रोक देता, क्यों नहीं रोका? और क्या करा उसने? जेब में भरा तो पकड़ नहीं सकते क्या मुझे? भंडारे में भी जाओ ना, 2 रोटी फालतू रखो ना तो निहंग बाबा कह देते भाई यहीं खा ले, घर ले जाने के लिए नहीं है। तो क्या कर रहा था तुम्हारा 7 नंबर वाला? अब वो 7 नंबर वाला क्या कर रहे थे? एक सुनिए अब ये सुनेंगे, ये ओबराय सुनो, कोरोना में ये कह रहे
कोई काम नहीं करा केजरीवाल ने। केजरीवाल का काम की नहीं है आप समर्थक का काम की नहीं है अरविंद केजरीवाल का क्या करा? और सुनिए अरविंद केजरीवाल ये क्या है? ये इनको बोलने दीजिए। हाँ इनको बोलने दीजिए। देखिए एक सेकंड देखिए केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा, सेंटिम है, समझदार हैं। अन्ना हजारे जी के स्टेज से शुरू हुए हैं, अन्ना हजारे जी के स्टेज पे खड़े होके धीरे से नीचे आके जनता को भ्रमित करा। काम कैसे नहीं करा है? लेडीज एक मिनट सुनो, लेडीज के लिए इन्हीं के झंडे उठ रहे थे के लिए सब इन्हीं बस फ्री करी है। और लेडीजों की अध्यक्षा को क्या नाम अपने निवास में पिटवाया है। ये काम नहीं करा। कौन कह रहा था कि काम नहीं करा? कितना काम करा। उसके बाद फ्लेवर वाला पानी भिजवाया, किसी के यहाँ नीला किसी के यहाँ पीला है, लाल भी आता कि पानी क्यों नहीं सही आ रहा साहब, कि ये फ्लेवर डाल के भिजवाया जा रहा है। ये सब काम केजरीवाल जी के। उसके बाद एक चीज और बताऊं, माँ मदर फादर के सामने से उनका बच्चा चला गया है, पकड़ भी नहीं पाए माँ बाप। भाई साहब वो सीन हमने देखे। उसके बाद जब पार्टी का गठन करा, अन्ना हजारे जी को धोखा देने के बाद उस इंसान को धोखा दिया, फ्रीडम फाइटर जैसे इंसान को धोखा दिया। उसके बाद जजमेंट, उसके बाद पार्टी का गठन किया, गठन करने के बाद गुंडों को भर्ती करा पार्टी में। जब ऐसे ताहिर हुसैन जैसे गुंडे भर्ती होंगे पार्टी में तो इस देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? ये सब काम गिनवा रहा हूँ। ताहिर हुसैन जैसे बदमाशों को अपनी पार्टी में जगह दी है। अगर विधायक कल के बाद वो विधायक के बाद सांसद में पहुंचेंगे, सांसद बनके, तो इस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो ये देखिए ना, काम नहीं करे उन्होंने है, कितना काम करा है। एक के साथ एक फ्री करके वो बच्चे दारू में लिप्त होके कम एज में माँ बापों के सामने चले गए। बाप बुजुर्ग है, बच्चा 30 साल का जा रहा है, बाप पकड़ नहीं पा रहा उसे। तो ये सब काम है केजरीवाल के। जनता को इतना भ्रमित करा कि 67 सीटें दिलवाई जनता ने। जनता को फुद्दू बनाया गया, जनता को भ्रमित करा गया। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बहुत टाइम से आप कुछ पेपर दर्द इतना है कि दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे ऐसे केजरीवाल को, और इस देश के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। मैं हूँ बुरारी से आया हूँ, मकुनपुर का, सूरत बिहार का RW में ही प्रधान हूँ। 2022 से पानी नहीं आ रहा, लेटर दे के जो है ना कोई जवाब नहीं। आपको दिखा सकते हैं, अब तक बहुत लेटर दे रखे हैं। और ये देखिए डाक द्वारा सारा लेटर दिया हुआ है, कोई लेटर का जवाब नहीं। केजरीवाल जी पानी पीते हैं जा के, सप्लाई का पानी आपको तो मैं पिलवाऊंगा ना उसको, केजरीवाल को। मेरे वहाँ आ जाए, मैं पानी पिलवाता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल ने जब 2013 में बना था, 50 रुपये मैं फीस दे के मेरे पास पर्ची है, मैं फीस दे के मेंबर बना था और कहता था कि हम जो है ना गोंडे बदमाश को टिकट नहीं दूंगा। आज सारे गोंडे बदमाश को टिकट दे रहा है और कहता आदमी को टिकट दे रहे हैं केजरीवाल जी। एक मिनट रुकिए, क्या स्थिति है सर इस समय दिल्ली का, क्योंकि इलेक्शन है सामने? हम तो कर्नाटक से, दिल्ली का माहौल तो अभी बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। कितना दिन से आप मैं तो यहाँ 8 दिन से घूम रहा हूँ। मैं सभी लिया हूँ, मैं उधर इधर का सामने देखने में केजरीवाल लग रहा है लोगों को। अंदर से सभी बीजेपी का फेवर में है अभी लोग। अंदर से बीजेपी के पक्ष में है, बाहर से केजरीवाल के। यस ऐसा लग रहा है माहौल में, अंदर से तो ऐसी है। वही केजरीवाल जी का 2100 दिखा रहे हैं लोगों को कि हमें सपोर्ट करें, लेकिन ना तो 2100 मिलना है और हमारा विकास 10 साल क्या 50 साल पीछे चला जाएगा। आज कोई सत्ता में बैठता है उस चीज़ को कवर कर लेगा, लेकिन अगर ये 5 साल दे दिया केजरीवाल को तो ये विनाश हो जाएगा, विकास नहीं होगा इस दिल्ली का। नहीं करता, रेवड़ी का बात करते हैं खाली, विकास का बात तो कौन सा भी नहीं है। देश का अच्छा मुद्दा भी नहीं उठाते हैं। देश किधर बर्बाद होने दो, मगर रेवड़ी बांटना, कैसा भी जीतना, ये तो केजरीवाल का है और वो झूठा आदमी है, बहुत एक्टर है।
एक्टर है एक्टर। बहुत लोगों को ऐसा एक्टिंग करता है कि बहुत सच्चे आदमी है बोले सर। पढ़े लिखे हैं सब, आम आदमी पार्टी में सब पढ़े लिखे नेता हैं। पढ़े लिखे रहे तो क्या है, अनपढ़ है सब ज्यादा उसमें। कौन है अरविंद केजरीवाल अपने फरौड अनपढ़ है। अरविंद केजरीवाल जो IIT में खड़गपुर में एडमिशन करवाया था, ये महाराजा के बेटा कांग्रेस के पैरवी से ही करवाया था। ये कोई कंपटीशन से जैसे गया था ये कोई कंपटीशन से गया था। अच्छा, उसके बाद अनपढ़ जो है से शिक्षा मंत्री बना दिया सिसोदिया को अनपढ़ को बना दिया शिक्षा मंत्री या दारू मंत्री, दोनों एक ही को बना दिया है। ये क्या किया, सब स्कूल के साथ दारू को ठेका स्कूल के पास खोल दिया। ये एक स्कूल नहीं बनाया आज तक के। क्या गलती बोलते हैं तो बताइए आप। हाँ, ये दारू का स्कूल नहीं आज तक एक स्कूल ये बनाया नहीं, और ठेका कितना स्कूल के पास ये खोल दिया। सब स्कूल के पास ये ठेका एक पर एक फ्री दारू कर दिया। ये तो ये फ्रॉड। सिर्फ अभी आपको दिल्ली आए 8 ही दिन हुआ, कैसे आप जान गए कि केजरीवाल जी नहीं हर हमेशा हम बात करते हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है ना, सभी तरफ घूम के क्या है माहौल वो सबसे पता कर रहे हैं हम लोग। मार्केट में घूमते हैं, खाली मार्केट में आए हो तो मार्केट सारा घूमते हैं तो लोग ज्यादा रहते हैं ना। क्या है भाई हालचाल, क्या हाल है बोले तो सभी लोग बोल रहे हैं। बीजेपी का माहौल तो पक्का लग रहा है 100%। फ्री के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया बोल के बोल रहे हैं लोग। ऐसा बोल के विकास की आगे ये तो हट जाएगा, कल ही हट जाएगा। ये प्रधानमंत्री चाहेगा तो दारू दूरू क्या कल हट जाएगा। ये तो कोई ये छोटी निर्मोल बात है। आपका बात समझ नहीं पाया आप, क्या पता नहीं। वो शिलाजीत बेचने आए थे, बोला केजरीवाल को देना है मुझे। बोला किस लिए देना है, बोला खा लेंगे तो ज्यादा ताकत आ जाएगी ना, तो दिल्ली वालों को ज्यादा बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए बेवकूफ बनाएंगे ना कि शिलाजीत खा ले। बेवकूफ बनाने के लिए ताकत की क्या जरूरत है, दिमाग होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। ताकत, दिमाग, हड्डियां सब मजबूत करेगा। हाँ, सारे चीजें मजबूत करेगा, उसके बाद दिल्ली वालों को निस्तो नापोज करेगा। हाँ, ये काम किया है। जिस तरह आपको मालूम है कांग्रेस जहां जहां गई है सबको बरगला दिया। ये देखो तेलंगाना में बरगला के आए थे, ये बेचारे हमारे परेशान है भाई जी, ठीक है। उधर हिमाचल में कांग्रेस ने क्या कहा, हजार फटाफट दे आएंगे। उधर उत्तर प्रदेश में कहा खटाखट 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 खटाखट। हाँ, अभी कर्नाटक और तेलंगाना में उल्लू बनाया लोगों को, तो रेवड़ी बांटने का बोल के अभी कर दिया। कौन सा भी लागू नहीं हुआ उधर कर्नाटक में। नहीं हुआ। मैं यही कहूंगा जैसे इन भाइयों का सोच बदला है, वैसे तेलंगाना में भी लोगों का सोच बदलना जरूरी है और बदल के दिखाना जरूरी है। ना कि ये बोलना है हमें कि ये मेरी जमीन वक्त बोर्ड की नहीं। तुम जहां कदम रखोगे वक्त बोर्ड की है, पूरा हिंदुस्तान वक्त बोर्ड का है क्या? बाप की जमीन, बात हम दिल्ली की जगीर समझ रखी है क्या? जहां जहां खोदेंगे वही शिव मिलेंगे, वही राम मिलेंगे, वही किशन मिलेंगे। हम खोदते रहेंगे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। वही चीज तो आप बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान कर रहे थे। केजरीवाल भी तो जो है ग्रंथियों को और महात्माओं को 18,000 रुपया देने के लिए बोले हैं। ये नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान। बात कही आपने, बहुत बढ़िया कही। अभी 11 साल में तुम लगता है सो गए थे और 11 साल जिंदा हो गए हो, भूत हो क्या है? इस तरह का हाल किए हो तुम। और उसके बाद कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। अभी लोग इंतजार में हैं कि 2100 आएगा, पर 2100 आएगा तो नहीं, पर जो खाते में होगा वो साफ जरूर हो जाएगा। हाँ, केस कर देंगे आपके ऊपर। कैसे साफ हो जाएगा? अरे केस क्यों करेगा, देखा जाएगा। समय बदलता है, वक्त बदलता है। और केजरीवाल ये मस्त हवा ने जीना सिखा दिया, और केजरीवाल तेरी दारू ने दिल्ली वालों को मरना सिखा दिया, पीना सिखा दिया। मरना पीना एक ही बात है। अरे पीना सिखा दिया तभी तो मरेगा। एक के साथ एक लेगा और टपाटप पिएगा। उसके बाद पीने के बाद आधा पीता था, पौवा पी गया, और उसके बाद बोतल पीता था, 2 बोतल पी गया, उसके बाद घर गया ही नहीं। ये तो हाल है। अरे तो रैन बसेरे हैं भाई, रैन बसेरे में चले गया। दिल्ली सरकार व्यवस्था। अरे सुनो, रैन बसेरे में नहीं गया, पता लगा वो घर नहीं गया, नाले में पड़ गया। हाँ, 1 बोतल पीने के बाद। आपने देखा होगा, कलकत्ता चले जाओ, हावड़ा ब्रिज के पास, हमारे गंगा जी में जाके देखोगे ना, एक सुंदर बोर्ड चल रही होगी, इलेक्ट्रॉनिक लाइट लगी हुई, जगमगाती हुई। रात को भी लोग घूमने जाते हैं।
अगर हमारी जमुना को इतने सुंदर कर देते ना तो वहाँ भी लोग जाते कि यार जमुना इतनी सुंदर है, बोट घूम रही है, वहाँ चलो घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। अरे तुमने तो शर्फ घोल दिया, उसमें बर्बाद कर दिया तुमने जमुना को, और जमुना तुमसे साफ नहीं। अब कह रहे 5 साल इकट्ठे, ये तो हम बता दे रहे हैं 5 साल और तुमको दे हैं। 10 साल में तुमने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और 5 साल और मार रहे हो। नहीं, 5 साल इसलिए मांग रहे हैं कि बीजेपी वालों ने 10 साल उन्हें काम करने ही नहीं दिया। अरे तब मेरी बात सुनो, वो यही वाला बात बोलेगा, जी हाँ मैं हूँ दिल्ली का खलनायक केजरीवाल, यही बोलेगा, समझ में आई? अब कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा, अगर तुम गए दरवाजा फटाक बंद हो जाएगा। कहे कौन आया खुजली वाला आया, कौन आया खुजली वाला? शीश महल करके शीश महल का दरवाजा आप बंद करा रखे हो। संजय सिंह आज गए मीडिया के साथ, क्यों नहीं दिखाने दिया गया, क्यों रोक दी? मेरी बात सुनो, शीश महल वो दिखाएंगे नहीं। मेरी बात सुनो, किसकी बात करो, केजरीवाल के शीश महल? मेरी बात सुनो ध्यान से, जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तब इनकी शीश महल बन रहा था, और उसके 52 करोड़ का शीश महल बन रहा था, और कहते थे हम दिल्ली वालों जो बाहर के प्रवासी लोग हैं उनको बॉर्डर पे भिजवा रहे थे, वो बेचारे बॉर्डर पे जा रहे थे, उनकी गाड़ियां नहीं मिल रही थी कि मैं बिहार कैसे जाऊं। ये तो मैं अपने बाबा का शुक्रगुजार हूं कि वहां पे हमारे उत्तर प्रदेश वालों को गाड़ियां तो मिल रही थी, बाबा लाइन में लगवा रहे थे गाड़ी, अब कोरोना काल में सबको अपने अपने घर पहुंचा रहे थे उत्तर प्रदेश वाले को, उसके बाद बिहार बॉर्डर पे भी भिजवाया उन्होंने। मुझे तो चाहिए इस हिंदुस्तान में मेरे योगी जैसा नेता, योगी आदित्यनाथ जैसा नेता मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे क्या नाम है मोदी जी का टाइम कुछ समय बाद जाने वाला है, योगी हमारा आने वाला है। कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। और कौन सी मुद्दा? मेरी बात सुनो, मुद्दा की कोई बात नहीं। एक टाइम ऐसा था कि वो लोग करते थे हिंदू मुसलमान, वो लोग करते थे हिंदू मुसलमान। आज एक समय ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास करते हैं और सबको घर देते हैं, सबको आवास योजना देते हैं, सबको उज्ज्वला योजना देते हैं। जो भी आता है सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई फायदा उठाते हैं। क्या उज्ज्वला योजना पे हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? सभी हिंदू को भी मिल रहा है, सभी मुसलमान को भी मिल रहा है उज्ज्वला योजना। आयुष्मान कार्ड जो बना है क्या वो हिंदू मुसलमान को ही बना है? हिंदू को भी बना है और मुसलमान को। अब बट ये है कि दिल्ली में हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं तो यहाँ तो ना हो पाएगा और ना ही रहेगा। अगर बीजेपी किसको बना रहे हैं सर दिल्ली का अगला? केजरीवाल आ रहे हैं, क्यों आना चाहिए केजरीवाल? देखो क्यों आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जनता है वो जो स्कीम्स आती हैं उनके ऊपर आती है, जिसको एक्चुअल जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट मतलब जो हमारे को चाहिए उसको समझ नहीं पा रही है। कौन नहीं समझ रहा, जनता या सरकार? जनता नहीं समझ पा रही। फ्री की चीज़ें लोगे तो भाई उसमें तो किधर जाएंगे लोग, आप बताओ। फ्री की चीज़ें अगर आप लोगे तो लोग किधर जाएंगे आप बताओ, यहाँ पे तो वहीं जाएंगे फ्री वाली। फ्री के चक्कर में केजरीवाल जी आएंगे? नहीं, पॉलिसीज के, अगर आपकी पॉलिसीज ठीक हैं उसके पीछे जाइए। देखिए, ठीक है ना। विकास की बात हो तो विकास के नाम पे तो उन्होंने कुछ नहीं करा। 10 साल उन्होंने राज करा, विकास कुछ नहीं करा। खाली उन्होंने एक क्या है, फ्री का चलन चला दिया, डीटीसी की बस फ्री, ठीक है जी, डीटीसी घाटे में पहुंचा दी, पानी फ्री, जल बोर्ड घाटे में पहुंचा दिया, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, फ्री से देश का विकास या दिल्ली का विकास नहीं होने वाला। हर उसके बाद में तो कहते हैं जी मुझे पैसा चाहिए, केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं। अब आप ये बताइए, मार्शल जितने मार्शलों को तनख्वाह मिली? नहीं मिली मार्शलों को तनख्वाह। मार्शल बेचारे अपने धरने पे बैठे रहे जंतर मंतर पे, 4-5 मार्शल मर भी गए। डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर से पूछ लीजिए तनख्वाह कितने कह रहे थे एलजी नहीं करने दिए। सर किसको बना रहे हैं अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री? हम तो भाई बीजेपी को वाले हैं। बीजेपी को बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं बीजेपी को? भाई उनके काम हर जगह, जहाँ भी देखो, जिस राज्य में भी है, आज वो देश नहीं होने दो। ये तो राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी के अलावा कोई भी आए तो देश को चुना लगा के छोड़ देगा। और एक ये तो दंगा प्रसाद हो जाएगा। ये अभी श्रीलंका बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वही हालत इधर हो जाएगा। पहला हमारा देश पक्का रहे तो सब कुछ हो जाएगा, पहला वो सोचेंगे हम लोग। देश के बारे में अच्छा बात कोई नहीं करते, बाकी लोग देश के बारे में एक भी बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी अपने बच्चों की
जान खतरे में डाल के पैसा कमाना नहीं चाहता भाई, समझे नहीं। सबसे पहले आदमी भाई अपने लिए जो भी हुआ वो देखता है, हमारे साथ जो भी हुआ, मगर मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, समझे नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा भाई, अपने बच्चों का मुंह देखो। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो इसलिए बीजेपी को वोट करिए, बिल्कुल। जो अभी हाँ, बच्चों के भविष्य के लिए बीजेपी का वोट करिए। एक मिनट सर, क्या कहना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है, कहता ना चेहरा नहीं है बीजेपी वाले पास। बीजेपी वाले चोर वाला चेहरा नहीं चाहिए। जो चोर है तिहाड़ी जेल से निकला हुआ है और कहता मेरे चेहरा दो। कैसे आप कह रहे हो कि चोर है? अरे अभी कह रहे तिहाड़ी जेल से निकला हुआ है भैया, और क्या क्या सबूत है? सबूत भी तो चाहिए। तिहाड़ी जेल से निकला हुआ है और कैसे? अच्छा ये बताओ, ये कहते हैं नहीं निकला। मैं ये कहता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने बोला है कि ना तो साइन कर सकता, ना तो उसमें विधानसभा कर सकता, ना तो साइन कर सकता, किसी पे भी नहीं कर सकता। तो फिर किस बात का तो वो है? अभी आरोप लगे हैं, आरोप क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ फिगर आउट किया है, आरोप लगा है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट जब लिखती है ना, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट जब मैसेज देती है ना अपना, तो वो आरोपी होते हैं।